अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री इंटेल बाय मुजफ्फर अली। आज हम बात करेंगे दहान के तेले के ऊपर। जैसे कि आप सब भाइयों को पता है कि पाकिस्तान में जो फसल है वो अपना कह लें कि पूरे जोबन पे है। बहुत सारे भाई तो हार्वेस्ट करके मंडियों में भी लेके आ रहे हैं, जैसे सुपर फैन है, 1509 है, 1847 है, जिन्होंने अर्ली काश की थी। लेकिन जो मेरे फार्मर भाई अभी कह लें कि जैसे किसी ने कि 1847 लगाई है, थोड़ा सा लेट लगाई थी, या दूसरी वैरायटी सुपर है, 515 है, या 1121 है। बहुत सारे तो ऐसे एरिया जहाँ पे बारिशें हो रही हैं और सैलाब की कह लें कि सूरत हाल है। लेकिन जहाँ पे फसल बिल्कुल स्टेबल है, वो अपना आप संभाल चुकी है, तो वहाँ पे अगर आप लोगों ने देखना है कि इस दफ़ा मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छा रेट मिल रहा है, तो ये ना हो कि आप लोगों की फसल में या कोई डिजीज़ आ जाए या किसी इंसेक्ट का अटैक आ जाए। तो इंसेक्ट के अटैक के हवाले से मैंने सोचा कि आप लोगों को बताया जाए कि जो दहान का तेल है वो अगर आता है तो उससे आपने किस तरह से बचना है। क्योंकि इस पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैन पेस्टिसाइड कर देते हैं। बैन पेस्टिसाइड की वजह से उनको मार्केट में बहुत ज़्यादा मसला फेस करना पड़ सकता है, रेट कम मिलता है, या कह लें कि अगर वो एज ए एक्सपोर्टर कोई उसे परचेज करा या बाय करा तो वो उससे पूछेगा कि भाई आपने कौन सी की है इस पे पेस्टिसाइड। तो अगर वो कहता है कि ये की है और वो बैन हुई तो उसे रेट कम मिलेगा। तो ये सबसे पहले कि ये जो धान का तेल है वो कब पता चलता है कि ये आ गया, इस ये पौधे के निचले हिस्से यानी तने से रस चूसता है। तो जब वो तने से रस चूसता है तो वो तने को आस्ता आस्ता सुखाना शुरू कर देता है। जैसे ही नीचे वो अपना काम पूरा कर लेता है तो फिर उससे पत्तों के ऊपर आ जाता है, पौधे के ऊपरली हिस्से पे आ जाता है। इससे क्या होता है, जो मुंजरे हैं वो सूखना शुरू हो जाती हैं और ये हमला आमतौर पर टुकड़ियों की शक्ल में आता है। मतलब कहीं पे इधर आ गया, फिर थोड़ी देर थोड़ा सा हट के आगे आ गया, टुकड़ियां मतलब थोड़े थोड़े हिस्सों पे ये आपको महसूस होगा कि यहाँ पे तेला है, फिर आगे जाके तेला है। ये ऐसा नहीं होगा कि पूरी फील्ड में इकट्ठा आपको नजर आए, ठीक है। उससे बाद क्या होता है, शदीद हमले की सूरत में पौधे सूखकर स्याह रंग के हो जाते हैं, मतलब ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि इनके ऊपर धब्बे ब्लैक भूरे रंग के आ जाएंगे, झुलसे हुए मालूम होंगे, ठीक है। हमले की इस नोयत को हॉपर बर्न या तेले का झुलसाव कहते हैं, ठीक है। और सफेद पुष्टी तेले या बुरे तेले के हमला का पता लगाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, चिपकने वाले फंदे लगाएं। मतलब येलो कलर के आप फंदे लगाएंगे, वो जिसके ऊपर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे तेला आपको महसूस हो जाएगा कि यहाँ पे तेला आ चुका है। तो उसके लिए अगर आपको लगता है कि तेला आ गया, उससे आपने बचना कैसे है, तो उसके लिए आप लोगों को जो पेस्टिसाइड रिकमेंड की जाती है, आप कोई भी इंसेक्टिसाइड कर लें, उसमें सिर्फ और सिर्फ पाइमेट्रोजिन या डाइनिट्रोफ्रॉन ये आप करें तो उसके बहुत ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये बैन भी नहीं है, आपको ये मसला नहीं आएगा कि अच्छे रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे और बैन भी नहीं है। और आपकी जो एक्सपोर्ट का हम कहते हैं बार बार के बाहर एक्सपोर्ट होगी, उसमें ये आपकी बिल्कुल कामयाबी से एक्सपोर्ट हो सकती है। एक्सपोर्टर जो होंगे वो आपसे बाखुशी से एक्सेप्ट करेंगे कि यार हमें दे दो, और वो जब आप उनको देंगे तो अच्छे दामों आप सेल कर रहे होंगे। तो ये थी धान के तेले के बारे में। ये कह लें कि आस्ता आस्ता जड़ों में आके उसे सुखा देता है, ऊपर पत्ता जो है वो सूख जाता है और वो स्याह रंग के हो जाते हैं। पूरा फील्ड आप जहाँ पे इसका शदीद हमला आता है वहाँ पे जो है ना, पूरी जो फसल है आपको दूर से खड़े होकर नजर आ रहा होता है कि पूरी काले रंग की जो है ना फील्ड आपको नजर आ रही होगी। तो इससे आपने बचना है, क्योंकि रेट बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये ना हो कि हम इसकी ज़द में आ जाए। और मैं ये आपको ये नहीं कह रहा कि आप बगैर देखे आप उस पर स्प्रे कर दें, आप पहले अपनी फील्ड को एग्जामिन करें। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा ये है कि इंशाल्लाह तेला आएगा ही नहीं, लेकिन अगर आता है, आपको महसूस हो रहा है, तो उस पर आपने लाजमी 100% स्प्रे टाइमली कर देनी है, ताकि हम ज़्यादा नुकसान से बच सकें। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।